कल हम लोग बात कर रहे थे संविधान के बारे में। तो जब अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा दिया गया कि अब भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप देश चलाओगे कैसे, आपका कोई संविधान, आपका कोई संविधान नहीं है, देश चलेगा कैसे। तो ऐसा करो कि आप लोग एक संविधान बनाओ। तो संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई। कैबिनेट मिशन योजना जुलाई 1946, जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का, अब ये संविधान सभा बना तो किस तरह से बना। तो देखिए, इसके जस्ट पहले प्रांतीय चुनाव हुआ था भारत में, और उस प्रांतीय चुनाव में आम जनता ने अपने सदस्यों को निर्वाचित करके दिया। तो उन्हीं प्रांतीय चुनाव के जो निर्वाचित सदस्य थे, उन्हीं सदस्यों में से संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया। ठीक है। तो जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उस समय 389 सदस्य उस उस निकाय में शामिल हुए, 389 सदस्य। और जो संविधान सभा का जो हुआ था गठन, उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा का सदस्य हो। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा का सदस्य हो। तो इस आधार पर उस समय 389 लोगों को चुना गया। किस प्रकार से चुना गया, तो देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन प्रांत थे, 11 प्रांत उस समय ब्रिटिश गवर्नर के अधीन उस समय 11 प्रांत थे। और इन 11 प्रांतों से 292 संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। और जो चीफ कमिश्नरी थी, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, पूर्व और बल्तिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे उस समय। इन 4 चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य को चुना गया। तो 292 प्लस 4, 296। फिर भारतीय रियासत थे, जैसे अवध था, हैदराबाद था। तो इस तरह के बहुत सारे रियासत थे भारत में, छोटे बड़े। इन रियासतों से 93 सदस्यों को चुना गया। भारतीय रियासतों से 93 सदस्य। तो अब जोड़िए, 292 प्लस 4, 296, और प्लस 93, तो 389 सदस्यों को संविधान सभा में चुना गया। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो प्रांतीय इलेक्शन हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो प्रांतीय इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में कांग्रेस को काफी समर्थन मिला और काफी सीटें उसने जीती। तो कांग्रेस ने कुल 208 सीट जीती थी और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 70। अब जब हो गया ये, संविधान सभा बन गया, 89 सदस्य थे उस समय। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और उस दिन जो सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने वोटिंग करवाया और वोटिंग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए अध्यक्ष के रूप में। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित। फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार। अब 22 जनवरी 1947 को क्या स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा था। और कहाँ रखा था? तो संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक। अब जब संविधान सभा बन गया
सब कुछ हो गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले बने, फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। इसके बाद कई सारी कमेटियों का गठन किया गया। तो मुख्य रूप से हम लोग 8 कमेटियों के बारे में पढ़ते हैं, और इन 8 कमेटियों से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने एक टेबल बना लिया है, एक साइड में मैंने समिति लिखा है, समितियों का नाम, और दूसरे साइड में उसके अध्यक्ष के रूप में रखा। तो देखिए 8 कमेटी हुई थी। तो सिंपल सा याद करने का तरीका क्या है कि जब कभी भी कुछ बन रहा है तो सबसे पहले हमें नियम बनाने की जरूरत होती है कि किस तरह से चलेगा। तो नियम बनाने के लिए नियम समिति। फिर जब नियम बन गया तो किसी चीज को चलाने के लिए क्या होगा, एक अनुशासन रखना होगा, संचालन करने का एक तरीका होगा, तो संचालन समिति, नियम समिति, संचालन समिति। और एक और है रियासत समिति। रियासत, जो छोटे बड़े रियासत थे वहां पे किस तरह से कार्य किया जाएगा, उसके लिए किस तरह का प्रयास वर्णन किया जाएगा, उसको किस तरह से संविधान में स्थान दिया जाएगा रियासतों को, इन सबों के लिए एक कमेटी बनाया गया, रियासत समिति। तो 3 समितियां, 8 में से 3 समिति, नियम, संचालन और रियासत, ये तीनों समितियों का जो अध्यक्षता है राजेंद्र बाबू ने अपने पास रखा, यानी राजेंद्र बाबू को ही अध्यक्ष बनाया गया इन तीनों समितियों, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति। इन 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 2 कमिटियों के अध्यक्ष बने। तो जिस शब्द में संघ आ जाएगा, जैसे कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, रिपीट कर रहा हूँ, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों कमिटियों के भी अध्यक्ष, इन दोनों कमिटियों के अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो 3 और 2 5 कमेटी के अध्यक्ष 2 लोग थे, राजेंद्र बाबू और नेहरू जी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 2 कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कौन कौन सा कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, एक है प्रांतीय संविधान और एक सलाहकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, इन दोनों कमेटियों का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 5 और 2 7 कमेटियों के सदस्य 3 लोग हुए। राजेंद्र बाबू 3 कमेटी के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 कमेटी के अध्यक्ष, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 कमेटी के अध्यक्ष। तो 3 2 5 प्लस 2 7 कमेटी हो गया। 7 कमेटी के अध्यक्ष तो ये 3 लोग हो गए। अब जो एक समिति थी हमने जिसका कहा कि सलाहकार समिति, तो ये सलाहकार समिति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 उप समितियों में डिवाइड किया गया। सलाहकार समिति को 2 उप समिति में डिवाइड किया गया। पहली उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति और दूसरी उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाया गया एच सी मुखर्जी को। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया एच सी मुखर्जी को। और जो मूल अधिकार उप समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया जेबी कृपलानी साहब को। जेबी कृपलानी साहब के बारे में एक और चीज बता दें कि जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी आंसर होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति और मूल अधिकार उप समिति। तो इस सारे कमेटी क्लियर हो गई। एक बार दोबारा से मैं कर देता हूँ कमेटी के बारे में। राजेंद्र बाबू ने राजेंद्र बाबू 3 कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन कौन सा, नियम, संचालन और देशी रियासत। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन कौन सा, संघ शक्ति, संघ संविधान। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन कौन, प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। सलाहकार समिति को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। कौन कौन से, मूल अधिकार उप समिति अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष एच सी मुखर्जी। कितना क्लियर हो गया। अब आगे हम लोगों का जो संविधान था 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ। हम लोगों का संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल तैयार था, और इसी दिन से हमारे संविधान को आंशिक रूप से हमारे देश में लागू भी कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान हमारे देश में आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। जो मुख्य मुख्य आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, उन्हें उसी दिन से लागू किया। और इंतजार किया गया 26 जनवरी 1950 के आने। 26 जनवरी आने का 26 जनवरी आने का इंतजार क्यों किया गया, उसके पीछे जो एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, हम लोग 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे।
26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए थे। क्यों? क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था भारत। ठीक है। और जो हमारा 26 जनवरी 1930 था, उस दिन हम लोगों ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया गया। हम लोग इंतजार किए कि 26 जनवरी आए, ताकि उस दिन को और ऐतिहासिक बनाया जा सके, क्योंकि हमने पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को, उसको हम लोग निर्व्रत बनाते रहे। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू हो। क्लियर है इसका? अब जो हमारा संविधान बना, जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और जब 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृत किया गया था, तो उस समय 284 डेलीगेट्स ने उसमें साइन किए थे, 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर। ठीक है। अगर पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। कितने भाग, तो 22। और कितनी अनुसूचियां, तो 8। और वर्तमान में अनुसूचियां जानते कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं अभी। ठीक है। तो वर्तमान में अगर संविधान की बात करेंगे तो 22 भाग। तो भाग में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज दो चीज में हुआ है, अनुच्छेद में और अनुसूचियों में। अनुसूची 8 संख्या में थी, उसको 12 किया गया है। अब तक 12 अनुसूचियां बन चुकी हैं। और जो हमारे 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद काफी बढ़ गए, 400 प्लस अनुच्छेद हो चुके। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद। अब हमारा जो संविधान है, इसमें आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद बढ़ गया और अनुसूचियां बढ़ गया, तो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन समय समय पर भारत की संसद करते रहती है। ये अधिकार संविधान में लिखा हुआ है कि किस अधिकार के आधार पर, किस अनुच्छेद के आधार पर भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हम लोग 1 बाय 1 सब आर्टिकल में पर। तो भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, वो भारत के प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1951 ईस्वी में। 1951 में भारत के संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। और उस संविधान के संशोधन में 8वीं अनुसूची जो थी पहले, उसके में एक ऐड किया गया, एक जोड़ा गया, उसका नाम दिया गया 9वीं अनुसूची। तो 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ा गया था प्रथम संशोधन। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 1 में कौन कौन सा अनुच्छेद है, भाग 2 में कौन कौन सा अनुच्छेद। ठीक है। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। टेबल बना लीजिए, एक साइड में भाग और दूसरे साइड में उसका सूची, उस भाग में क्या क्या है अवेलेबल, उसके बारे में लिखना। ठीक है। उसके भाग 1 और उस भाग में